एसपी बनकर लड़की अपने गांव पहुंची, जहां सरपंच उसके माँ बाप को पीट रहा था। फिर जो हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक साहसी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि एक बेटी जब न्याय के लिए खड़ी होती है, तो वह पूरे समाज की सोच बदल सकती है। ये कहानी है एक होनहार लड़की की, जो मेहनत और संघर्ष के बाद एसपी बनती है, और जब वह अपने गांव लौटती है, तो वहां का हाल देखकर हैरान रह जाती है। गांव का सरपंच उसके माता पिता पर अत्याचार कर रहा होता है, लेकिन क्या वह चुपचाप ये सब सहन करेगी? नहीं, वह न्याय के खिलाफ उठ खड़ी होती है और अपने गांव में इंसाफ की नई मिसाल कायम करती है। तो आइए, इस दिल छू लेने वाली कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक बेटी न सिर्फ अपने माता पिता, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिशनपुर में रहने वाले रामप्रसाद और सुमित्रा गरीब किसान थे। उनकी एकमात्र संतान संध्या बचपन से ही होशियार और निडर थी। जहां गांव की अन्य लड़कियां घरेलू कामों में लगी रहती थीं, वहीं संध्या का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, ताकि अपने माता पिता को गरीबी और अन्याय से मुक्ति दिला सके। पर गांव का सरपंच भगत राम एक अत्याचारी व्यक्ति था। वह हमेशा गरीबों को दबाने और उनका शोषण करने में विश्वास रखता था। भगत राम को यह पसंद नहीं था कि कोई गरीब अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए। उसने कई बार संध्या के पिता को धमकाया, लेकिन रामप्रसाद और सुमित्रा अपनी बेटी की शिक्षा के लिए डटे रहे। गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद संध्या को शहर भेज दिया गया। उसके माता पिता ने खेतों में मेहनत करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। संध्या ने अपने कठिन परिश्रम और लगन से पुलिस सेवा परीक्षा पास की और पुलिस अधीक्षक एसपी बन गई। जिस दिन उसे वर्दी मिली, वह आईने के सामने खड़ी होकर सोचने लगी, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष की वजह से हूँ। लेकिन क्या मेरे गांव में लोग अब भी अत्याचार सह रहे होंगे? उसके मन में गांव की यादें ताजा हो गईं। उसने फैसला किया कि जब भी मौका मिलेगा, वह अपने गांव जरूर जाएगी। कुछ महीनों बाद संध्या की पोस्टिंग उसी जिले में हुई, जहां उसका गांव था। एक दिन वह अपने सरकारी वाहन में बैठकर अचानक अपने गांव जाने का फैसला कर लेती है। वर्दी में होने के बावजूद वह गांव में चुपचाप प्रवेश करती है, ताकि लोगों की असली स्थिति देख सके। जैसे ही वह अपने घर की तरफ बढ़ी, उसने दूर से एक भीड़ देखी। पास जाकर देखा तो सरपंच भगत राम अपने गुंडों के साथ मिलकर उसके बूढ़े माँ बाप को बेरहमी से पीट रहा था। संध्या का खून खौल उठा। उसके पिता जमीन पर गिरे हुए थे और उसकी माँ उनके पास बैठकर रो रही थी। भगत राम क्रूरता से हंसते हुए बोला, कहा था ना, जमीन बेच दो, अब भुगतो। संध्या ने गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ी। किसी को समझ में नहीं आया कि यह वर्दी वाली महिला कौन है। जब संध्या ने गरजते हुए कहा, रुक जाओ, कानून अपने हाथ में लेने का हक तुम्हें किसने दिया? तो सरपंच और उसके गुंडे चौंक गए। सरपंच भगत राम अब भी अपनी धौंस दिखा रहा था। उसने सोचा कि यह वर्दी वाली अफसर कोई आम अधिकारी होगी, जिसे वह अपने रसूख से डरा सकता है। लेकिन जैसे ही भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे, ये तो हमारी संध्या है, अब यह एसपी बन गई है, तो भगत राम और उसके गुंडों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। संध्या, जिसे वे कभी तुच्छ समझते थे, आज उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने वाली थी। भगत राम ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो बिटिया, गलतफहमी हो गई है। मैं तो तुझे बचपन से जानता हूँ। हम तो तेरे माँ बाप को समझा रहे थे। लेकिन संध्या ने एक पल भी गंवाए बिना तेज आवाज में कहा, कानून सबके लिए समान है और अत्याचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उसने अपनी टीम को इशारा किया। तुरंत ही पुलिस की गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। सायरनों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। भगत राम और उसके गुंडों को जंजीरों में जकड़ लिया गया। उनकी कलाइयों में हथकड़ी लगते ही गांव के लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, बिटिया, तूने आज हमें नया जीवन दिया है। इतने सालों से हम इस जुल्म को सह रहे थे, लेकिन आज तूने हमें न्याय दिलाया। संध्या ने गर्व से कहा, अब इस गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जैसे ही भगत राम को पुलिस गाड़ी में डाल दिया गया, संध्या तुरंत अपने माँ बाप के पास दौड़ी। उनके कपड़े फटे हुए थे, माथे से खून बह रहा था। संध्या ने झुककर अपने पिता का हाथ पकड़ा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बाबा, मैं आ गई, अब कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। रामप्रसाद की आंखों में गर्व और स्नेह छलक उठा। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी का चेहरा छुआ और बोले, बेटी, आज तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमें हमेशा डर था कि हम तुझे पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ये समाज तुझे आगे बढ़ने न दे। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि अगर एक बेटी को मौका मिले,
तो वह अपने माता पिता ही नहीं, पूरे गांव का सम्मान बढ़ा सकती है। संध्या ने अपनी माँ को भी गले लगाया। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, आज तू हमारी नहीं, पूरे गांव की बेटी बन गई है। उस दिन के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। गरीबों पर अत्याचार बंद हो गया और हर किसी को न्याय मिलने लगा। लोगों के दिलों से डर खत्म हो गया था। पुलिस की एक टीम गांव में तैनात कर दी गई ताकि कोई भी सरपंच जैसी तानाशाही न कर सके। लेकिन संध्या यही नहीं रुकी। उसने अपने गांव में बेटी शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां गरीब और पिछड़ी जातियों की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। वह खुद महीने में एक बार गांव आती और देखती कि हर लड़की को समान अवसर मिल रहा है। एक दिन जब संध्या स्कूल का निरीक्षण कर रही थी, तो एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। संध्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बन सकती हो, बस मेहनत और हिम्मत कभी मत छोड़ना। सीख, हर बेटी को पढ़ाए, उसे कमजोर मत समझे, क्योंकि जब वह उठेगी तो अन्याय की जड़ों को हिला देगी। गांव में सालों से बेटियों को बोझ समझा जाता था। लोग सोचते थे कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना, चूल्हा चौका करना और शादी के बाद ससुराल जाना है। पढ़ाई लिखाई और ऊंचे पदों पर पहुंचना तो सिर्फ बेटों के लिए ही माना जाता था। लेकिन संध्या ने इस सोच को बदल दिया। उसने दिखाया कि अगर एक बेटी को सही अवसर और शिक्षा मिले, तो वह न केवल अपने माता पिता का गर्व बन सकती है, बल्कि पूरे समाज में बदलाव भी ला सकती है। जिस गांव में कभी लड़कियों को स्कूल भेजने में संकोच किया जाता था, वहां अब लोग अपनी बेटियों को संध्या की तरह साहसी और शिक्षित बनाने के सपने देखने लगे। अब हर घर में बेटियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा, ताकि वे भी समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। संध्या की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। जब उन्हें शिक्षा का हथियार दिया जाता है, तो वे हर बाधा को पार करके अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। उनके कदम सिर्फ घर की चौखट तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे ऊंचाइयों को छूकर समाज में रोशनी फैलाने का काम करती हैं। इसलिए हर बेटी को पढ़ाए, उसे कमजोर मत समझे, क्योंकि जब वह उठेगी तो अन्याय की जड़ों को हिला देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, जो बेटियों की शिक्षा और समानता में विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि यह कहानी किसी को प्रेरित कर दे और किसी लड़की को अपने सपने पूरे करने की हिम्मत मिल जाए। अगर आप इसी तरह की और दिल छू लेने वाली कहानियां और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या इससे आपको कोई सीख मिली, या फिर कोई ऐसा अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट में लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आइए मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं।